राकेश टिकैत ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है और इस बार इतना विवादित है कि वो माफी लायक नहीं है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को काला बताया है और यह कहा कि किसानों के लिए 3 कृषि बिल काले हैं, लेकिन देश के लिए मोदी काला है, यानी देश का प्रधानमंत्री काला है। और इस बात को उन्होंने पत्रकारों के सामने 2 बार दोहराया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कृषि बिल काले हैं और देश के लिए मोदी काला है, क्योंकि सारी संस्थानों को बेच रहे हैं, बेच देंगे और उन्होंने देश बेच दिया है। मोदी को हटाना जरूरी है। 2024 से पहले अगर मोदी नहीं हटा तो यह देश को बेच देगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब यह लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में बाकायदा उसको लेकर पूरे देश में अस्थि कलश लेकर जाने वाले हैं किसानों की। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि राकेश टिकैत का यह बयान उस बयान से मिलता जुलता है जो इस देश के विपक्षी पार्टी के नेता बोलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि राकेश टिकैत को किसानों की चिंता नहीं है, राकेश टिकैत को कृषि बिल से प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम है देश के प्रधानमंत्री से। अब देश के प्रधानमंत्री पर अगर इतना बड़ा आरोप लगा रहा है, वो भी खुलेआम और वो भी काला बताकर कि वो देश को बेच रहे हैं, देश के संस्थानों को बेच दिया। आखिर राकेश टिकैत ऐसी बात किस बिना पर कह रहे हैं? कौन से संस्थानों को बेच दिया? क्या बेच दिया देश में मोदी जी ने? और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि बिजली 15 रुपए यूनिट कर दी जाएगी, उसका कोई कोयले का खाली ड्रामा किया जा रहा है, बिजली महंगी करने का काम है, निजीकरण कर दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं राकेश टिकैत जी, आप राष्ट्रीय नेता बनने के सपने देख रहे हैं, लेकिन आप बयान देने के पहले यह तो सोचो कि आपको पता होना चाहिए कि बिजली का मुद्दा राज्यों से जुड़ा हुआ है। यह राज्य सरकार के ऊपर होता है कि वो सब्सिडी कितनी दे, अपने उपभोक्ताओं को कितने का लाभ करे, इसमें केंद्र का कोई लेना देना नहीं है। यह बात जरूर है कि एनटीपीसी जो बिजली बनाती है उसकी लागत का मूल्य तय करने के लिए एक बाकायदा एक लोगों का कमेटी होती है जिसमें एक्सपर्ट्स बैठते हैं और उनके अनुसार 15 रुपए यूनिट ये बिजली का रेट तय है। इसको हर राज्य को दिया जाता है, लेकिन कुछ राज्य तो इस बिजली को लेकर सस्ते दाम पर और अधिक दाम ले रहे हैं दूसरे राज्यों को देकर, क्योंकि सब्सिडी के रूप में मिलती है। लेकिन यह राज्य का मैटर होने के बावजूद राकेश टिकैत जानबूझकर मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि राकेश टिकैत को शायद यह स्क्रिप्ट लिख के दी गई है, यह टूल किट का हिस्सा है कि जिस तरह से देश के विपक्षी पार्टियां वो मोदी जी को टारगेट करें या योगी जी को करें, तो इनको भी एक ही काम है। योगी जी को उत्तर प्रदेश में खड़े होकर टारगेट कर नहीं सकते। एक शब्द जरूर बोला उन्होंने योगी जी के लिए कि वो जो गिरफ्तारी हुई है अजय मिश्र टेनी के बेटे को, वो रेड कारपेट पे है। लेकिन आप गौर करें कि जहां वो उत्तर प्रदेश की धरती पर खड़ा होकर मोदी जी को इस तरह की भाषा बोलने की हिम्मत रखता है कि मोदी देश के लिए काला है, वहीं वो योगी के लिए एक शब्द नहीं बोलते। ये दिखाता है कि वो योगी जी से कितनी दहशत में है। योगी के खिलाफ नहीं बोलेंगे और ये भी उनकी कूटनीति रणनीति का एक हिस्सा है कि योगी के खिलाफ मत बोलो, मोदी को टारगेट ज्यादा करो। क्योंकि 2024 का चुनाव ये दुनिया के जितने देश हैं उन सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मोदी जी के रहते जो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उसको लेकर के विश्व के जो संगठन है वो घोषणा कर चुके हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह की नीतियां चल रही हैं, इसको लेकर बाकायदा आईएमएफ जैसी संस्था ने भी कह दिया है कि उन्होंने कह दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ेगी और इसकी ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है। ये जब नतीजे आए हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसको चीन को है, क्योंकि चीन को लगता है कि जो भारत के ऊपर वो कब्जा करने की अभी तक सपने देख रहा था, कब्जा करने की नीयत से यहां अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा था, उसको झटके पे झटका लग रहा है। और दूसरी तरफ चीन के अंदर हालत यह है कि आधे से ज्यादा चीन ब्लैकआउट की स्थिति से गुजर रहा है, वहां आर्थिक स्थिति डगमगा रही है, उद्योग धंधे ठप हो रहे हैं और चीन के उद्योग वहां से विस्थापित होकर भारत में आ रहे हैं। प्रॉब्लम चीन को है, लेकिन चीन की भाषा बोलने वाले ये लोग जो भारत में बैठे हुए हैं, चाहे वो भारत का विपक्ष हो और चाहे किसानों के नाम पर नेतागर्दी करने वाले राकेश टिकैत जैसे टाइप के लोग हों। राकेश टिकैत
मोदी जी को, इस देश के प्रधानमंत्री को, जो दुनिया में एक लोकप्रिय नेता हैं और इस देश के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को आजादी के बाद से पहली बार मिला है, जिसके कार्यकाल में आप देखिए 2014 से लेकर अभी तक लगभग 7 साल होने को आए हैं। इस 7 साल में जितना विकास हुआ है वो 70 साल में नहीं हुआ। जिस तरह की नीतियां बनाई गई हैं वो आज तक नहीं हुई। और ऐसे में उस प्रधानमंत्री को झूठ बोलकर बदनाम किया जाए, यह राजनीतिक दलों का तो काम है। लेकिन किसानों के नेता कहलाने वाले अपने आप को ये इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। राकेश टिकैत जैसे नेता को अगर 3 कृषि बिल से दिक्कत है तो जरा एक करके उन बिलों की दिक्कतों को बताए, जो कि आज तक नहीं बताई। जितने किसान नेता ये आंदोलन कर रहे हैं, इनमें से जब पत्रकार कोई पूछते हैं तो ये भाग जाते हैं माइक छोड़कर। कोई नहीं बता रहा 3 बिल में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम है नहीं। दूसरी बात, 3 बिल में प्रॉब्लम है, बिजली के बिल से प्रॉब्लम है, एमएसपी पर प्रॉब्लम है। आप इन्हीं मुद्दों पर बोलो तो समझ में आता है। लेकिन आप बोलोगे कि भाई ये जो है निजीकरण क्यों हो रहा है, आप बोलोगे ये जो है विदेशी निवेश, मतलब आप ऐसे मुद्दों पर बोलोगे जो आपके कोर्स से बाहर के मुद्दे हैं। कृषि मिल के बजाय आप जो है इस देश में जो राजनीतिक मुद्दे हैं देश से जुड़े हुए, आप अभी राकेश टिकैत का एक बयान इससे जुड़ा हुआ आया है और उन्होंने कहा कि सरकार जो है किसानों पर ध्यान नहीं दे रही है, इससे किसानों में गुस्सा बढ़ रहा है और यह लाल किला और लखीमपुर जैसी घटना होती रहेंगी। राकेश टिकैत जी के इस बयान से एक बात गौर करने की है। अगर राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि किसानों को परेशान करने में सरकार लगी हुई है, इसलिए कभी लाल किला जैसी घटना, कभी लखीमपुर जैसी घटनाएं होती रहेंगी, यह बयान उन्होंने मीडिया को दिया है, तो इसका मतलब यह माना जाए कि लाल किला में जो हुआ, हिंसक भीड़ ने 300 पुलिसकर्मियों को पीट पीट कर घायल किया, तिरंगे का अपमान किया, खालिस्तानी झंडा लहराया गया और दिल्ली पुलिस को बदनाम करने के लिए ट्रैक्टर पलटकर मरा किसान। वो किसान कहना भी गलत है क्योंकि कनाडा से, विदेश से आया था वो किस नीति के तहत आया था, लेकिन किसान नहीं था। उसको ट्रैक्टर पलटकर मरा और गोली से मरा बताकर नैरेटिव सेट करके देश में दंगे भड़काने की साजिश हुई। इसका मतलब राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि लाल किला जैसी घटना होती रहेंगी। इसका मतलब लाल किले में क्या हुआ था, लखीमपुर में मानते हैं कि जीप चढ़ी, 4 किसान मरे, जिसमें से एक तो लोकल लखीमपुर का था ही नहीं, पंजाब से गया हुआ था, ऐसा बता रहे हैं। जांच चल रही है, अभी बातें सामने नहीं आई हैं। तो किसने जीप से चलाई, किसने कुचला, कौन मरे, अभी जब जांच नहीं हुई तो राकेश टिकैत किस बिना पर यह सरकार को घेर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, मान लिए चलो लखीमपुर में किसान मरे, वहां उसकी प्रतिहिंसा, जैसा कि राकेश टिकैत ने कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, वो जो बीजेपी के 4 कार्यकर्ता मारे वो क्रिया की प्रतिक्रिया है। हत्या करना प्रतिक्रिया बता रहे हैं। मान लो एक तरफ रख दें चलो इस मुद्दे को कि लखीमपुर क्रिया की प्रतिक्रिया थी, किसान के ऊपर जीप चढ़ा दी, जीप चढ़ाने वाला मंत्री का बेटा था, अभी जबकि सिद्ध नहीं है, मान लो 1 मिनट के लिए। लेकिन मैं राकेश टिकैत से पूछना चाहता हूं कि जो वो ये कह रहे हैं कि लाल किला और लखीमपुर होता रहेगा, लाल किले में क्या था? लाल किले में किसने जीप चढ़ाई थी किसान के ऊपर? लाल किले में किसने डंडा मारा था किसान को? एक भी पुलिस वाले ने बल प्रयोग नहीं किया था, बल्कि पुलिस पिटी थी और पुलिस के पास हथियार या डंडा प्रयोग करने का अधिकार नहीं दिया गया था, क्योंकि वो जान रहे थे कि ये किसान नेताओं के वेश में षड्यंत्रकारी हैं जो किसानों के नाम पर देश के किसानों को भड़काकर देश में दंगा करना चाहते हैं।
तो राकेश टिकैत जी ने जब ये ऑन मीडिया कहा है कि सरकार परेशान किसानों को करती रही तो लाल किला और लखीमपुर होता रहेगा, इससे एक बात सिद्ध होती है कि लखीमपुर भी और लाल किला भी ये राकेश टिकैत जैसे नेताओं की सोची समझी एक साजिश का हिस्सा था। लाल किले में किसी ने कोई जीप नहीं चढ़ाई थी, वहां 300 पुलिस वालों को घायल किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए और हॉस्पिटलाइज हुए। उसी तरह खालिस्तान का झंडा फहराया गया, किसने कहा था, किसने जीप चढ़ाई थी। और दूसरी तरफ लखीमपुर की बात कर रहा हूं तो लखीमपुर में ये जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री को टारगेट कर रहे हैं, इनका एक शर्मनाक बयान आया है और इन्होंने कहा कि अजय मिश्र टेनी के नाम के आगे मिश्रा मत लगाओ, वो टेनी है। राकेश टिकैत जी, आप टिकैत लगाते हैं राकेश के आगे, किसी ने नहीं कहा कि टिकैत ना लगाओ, किसी ने नहीं कहा कि आप अपना गोत्र मत लगाओ, लगाइए, लेकिन आप किसी मिश्र, किसी मिश्रा, किसी ब्राह्मण के बारे में इस तरह की बयानबाजी कैसे कर सकते हैं कि वो नाम के आगे मिश्रा ना लगाए? कौन होते हो आप? इसका मतलब तय है आपकी मानसिकता कि आप ब्राह्मण विरोधी हैं, आप हिंदुत्व विरोधी हैं, आपको टारगेट दिया गया है, इस देश के ब्राह्मणों को टारगेट करो, केंद्र सरकार को टारगेट करो, मोदी को टारगेट करो, योगी को टारगेट करो और उन्हें इतना उकसाओ कि आपको वो जेल में डाल दें ताकि आप हीरो बनकर 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें पालो, 2024 के चुनाव में कुछ आप टिकट एमपी एमएलए के एमपी के पालो। आपके मंसूबे कामयाब नहीं होने के, लेकिन जो आप ही का डायलॉग है बक्कल उतार दी जाएगी, ये देखा जाएगा 24 के बाद। आपका हर बयान, मैं जहां तक समझ रहा हूं कि योगी जी और मोदी जी, उनकी एजेंसियां आपके हर बयान को संजो कर रख रही हैं। गुलदस्ते में आराम से रेड कारपेट तो तब बिछाया जाएगा जब ये 24 के चुनाव हो जाएंगे। आपने ठीक कहा, मोदी जी को आने से कोई नहीं रोक सकता। आप जनता को बौखलाओ, भड़काओ, कुछ भी करो। आज लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं कि आपकी भाषा के पीछे कौन है, ये पता लग चुका। आज आपने खुद अपनी पोल खोल दी ये कहकर कि जब किसान परेशान हो रहे हैं तो लाल किला और लखीमपुर होता रहेगा। इससे जाहिर होता है कि यह आपके षड्यंत्र का हिस्सा था। वंदे मातरम।